पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि मोहसिन खान, उसके भाई इमरान खान और दोस्त फैजान खान ने घर में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक यौन शोषण किया। वहीं पीड़िता ने आरोप ये भी लगाए हैं कि 2020 में उसे फ्लैट में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में काम करती थी। बता दें आपको कि इसी दौरान लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के दौरान ही युवती को बंधक बनाया गया था। घटना के समय पीड़िता ने के नाबालिग होने के कारण पॉक्सो भी लगाया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मोहसिन और उसके साथियों ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और उसे प्रतिबंधित मांस भी खिलाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पीड़िता ने मोहसिन का विरोध किया तो मोहसिन ने मारपीट भी की है। पीड़िता से ये भी आरोप लगे हैं और उसे गर्म प्रेस से दागा गया। ये तमाम आरोप मोहसिन पर लगे हैं। आज एक युवती ने और थाना अन्नपूर्णा पहुंचकर एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोपी के द्वारा छेड़खानी करना, उसको ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध करना, उसके साथ में उसका शारीरिक शोषण करना, ये सारी धाराओं में एफआईआर जो भी नाबालिग भी होती है तो इसलिए पॉक्सो एक्ट भी उसमें लगाया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान हमने प्रारंभ किया है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी, अब क्या खुलासे हो रहे हैं इस मामले में? 5वीं एफआईआर क्योंकि दर्ज हो चुकी है मोहसिन पर। देखिए, मोहसिन पर 5वीं एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि मोहसिन की इस डर्टी खेल में उसका भाई इमरान भी शामिल था। उसका सगा भाई इमरान है और ये भी एक निजी जो एकेडमी है, एक प्राइवेट एकेडमी है, वहां पर ये ट्रेनर है। ये भी शूटिंग की ट्रेनिंग देता है लड़कियों को। और अब इमरान का नाम भी सामने आ चुका है। बाकायदा इमरान पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और एक और नाम आया था, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले वो नाम दिखाया था इसके दोस्त फैजान का। फैजान, इमरान, मोहसिन, इन तीनों पर लगभग 14 गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैंग रेप, अननेचुरल सेक्स और तमाम जो बड़ी धाराएं हैं, जान से मारने की धमकी, IT एक्ट के तहत नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म था, इसलिए पॉक्सो एक्ट, ऐसे लगभग 14 गंभीर धाराओं में मोहसिन पे केस दर्ज हुआ है। मोहसिन की रिमांड मिल चुकी है 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में मोहसिन एक्सपोज होगा। उसके एक काले कारनामे की जो परत है वो इस पूछताछ में खुलेगी। लगातार उससे पूछताछ होगी, क्योंकि अब अभी तक 4 एफआईआर दर्ज थी, कल देर रात एक 5वीं एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन जो कुछ पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराया है, यकीनन उसे पढ़ने पर लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली वो एफआईआर है। उसमें लिखा है कि 15 दिनों तक लॉकडाउन में इन तीनों ने मुझे फ्लैट में बंधक बना रखा था। एक के बाद एक ये मेरे साथ में दुष्कर्म करते थे। मोहसिन ने मुझे कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, कपड़े कुछ गलत प्रेस हो गए, उसने उसी प्रेस से उसके हाथ जला दिए। तमाम बिल्कुल इस तरह की हैवानियत जो है वो करता हुआ मोहसिन कई बार जो है सामने आया है। और जो पीड़िता की तरफ से बयान दर्ज किए गए हैं उससे वाकई में मोहसिन की मुश्किलें अब कम नहीं होंगी और ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी मोहसिन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है और कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की रिमांड दे भी दी है। आपको बता दें कि रिमांड में मोहसिन से पुलिस पूछताछ करेगी। 3 अलग अलग मामलों में ये रिमांड मिली हुई है। आरोपी मोहसिन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की रिमांड दी है। ये 7 दिन बेहद अहम होंगे। रिमांड में मोहसिन से पुलिस पूछताछ करेगी। कई सवाल होंगे। पहला सवाल, जो संभावना यही जताई जा रही है कि सवालों का जो सिलसिला है कुछ इस तरीके से शुरू होगा कि आखिर मोहसिन जो है कब से ये शुरू कर रहा था और कब से इस तरह लड़कियों को वो जो है परेशान करता था। इसके अलावा वो शूटिंग एकेडमी थी और शूटिंग एकेडमी के आड़ में ये जो डर्टी गेम है, ये इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, ऐसे तमाम सवाल होंगे। 7 दिन बेहद ही अहम। और अब बात करेंगे अगली खबर की। बात छतरपुर की होगी।